नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नोटबंदी के बाद माहौल क्या है, ये लेकर हम रोज हाजिर होते हैं। आज संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, तो हम संसद आए हैं ये जानने के लिए कि नोटबंदी के बाद संसद में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन माहौल क्या है। तो आइए देखें। अब हमारे साथ लोकसभा की तेज तर्रार नेता रंजीता रंजन जी हैं। इनके पति राजेश रंजन, पप्पू यादव जी भी सांसद हैं। आप पति पत्नी दोनों सांसद हैं। आपके यहाँ मैं देखता हूँ आपके घर बहुत सारी भीड़ भी लगी रहती है। एक ही घर में दो सांसद रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि नोटबंदी के बाद आपको क्या दिक्कतें हुई? देखिए, हम लोग से ज्यादा दिक्कतें जो आप सबको मालूम होगा, जो बोल रहे हैं भीड़ लगी रहती है। लगभग 400 से 500 पेशेंट है जो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और जिस तरह से जैसे वो जमीन बेच कर आए इलाज कराने, किसी का बाईपास है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 60 है, किसी के पास 1 लाख है। उन लोगों को बहुत दिक्कत हुई। लाइन में 2-4 दिन वो लोग खड़े होकर पहले 4,000, फिर 4,500, फिर 2,000। एक तरफ वो व्यक्ति हॉस्पिटल भी जाए और एक तरफ वो लाइनों में भी खड़ा हो। उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। बहुत सारे लोग वापस गाँव गए, फिर जाके किसी किसी से उन्होंने पैसे लिए। तो जिस तरह से ये व्यवस्था की गई है, गरीबों को, इवन मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबके लिए। हम लोग का वहाँ पे लंगर भी चलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई। अब सब्जी वाला पुराने नोट नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई लोग वहाँ पे सब्जी पहुँचाते हैं, या किसी ने 10,000 महीने का चंदा दे दिया, उससे चल रहा है। तो मेरे ख्याल ये ऊपर वाला करा रहा है, लेकिन उसमें अब यहाँ दाल सब्जी बन रही थी तो वहाँ दाल बन रही है। ये दिक्कतें आ रही है। आप खरीदारी करने गई पिछले, जब से नोटबंदी हुई है 8 तारीख से? मेरे घर में शादी थी, जम्मू में मेरी सिस्टर रहती है, उनके बेटे की शादी थी। बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। नया सूट नहीं बनवाया, क्योंकि जहाँ पर सूट के लिए हम लोग बोल रहे थे, हमने कहा भैया पुराने नोट ले लो, कोई लेने को तैयार नहीं था। एक बात, खान मार्केट की बात बताती हूँ। मैंने कहा, मैं जोक करती हूँ, मैंने कहा भाई पुराने नोट ले लो तो ले लूंगी। तो सरेआम उस दुकान वाले ने बोला कि 30% कटवा लो तो मैं दे देता हूँ। तो ये इट्स नॉट कि ये कोई जोक है, ये पूरी मार्केट में इस तरह की खबरें ही नहीं है, लोग कर रहे थे, दुकानदार कर रहे थे। तो आप अपने बहन के घर जो शादी थी उसमें पुराने कपड़ों में ही अटेंड किया? आप ऐसी बात करेंगे, कोई मानेगा? नहीं, ऐसे पुराने वाली बात नहीं है। जो डीमोनेटाइजेशन से पहले हम लोगों ने जो 2 सूट सिलाए थे, पंजाबी शादी होती है, 3-4 फंक्शन होते हैं, मेहंदी होती है, आपका रिसेप्शन होती है, बारात होती है, भांगड़ा डालते हैं, तो उसी में काम चलाना पड़ा। अब मेरे साथ माहौल क्या है में देश के सबसे बड़े वकील, राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी जी हैं। राम जेठमलानी जी, मैं नोटबंदी को लेकर देश में माहौल क्या है ये जानने के लिए हर जगह जाता हूँ। आज संसद आया हूँ। आपकी निगाह में ये नोटबंदी को लेकर देश में क्या माहौल है? मेरा नोटबंदी एब्स्ट्रैक्ट में बुरी चीज नहीं है, मगर हमारे इसी केस में इसका मकसद दूसरा है। इसका मकसद है कि जो पहले हमने दगा किया है सारे जनता के साथ, तब स्विट्जरलैंड और बड़े बैंकों में जो बाहर पैसे पड़े थे वो हम लेके आएंगे। उनमें से 15-15 लाख रुपया हम एक एक गरीब के घर में भेजेंगे। वो पार्टी प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि ये हमारा मखौल था, चर्चा था, जुमला था। उसकी माना क्या कि हमने पब्लिक को चीट करके उनका वोट लिया। उसको कवर अप करने के लिए ये डिमोनेटाइजेशन चल रही है। हो सकता है कुछ फायदा हो, मगर इसमें भी जो अपने इनके बेईमान जो भागीदार हैं भ्रष्टाचार में, उन सबको आगाह करके उन्होंने सब अपना माल साफ करके रखा है। गरीबों के ऊपर कष्ट आ गया। सब धोखेबाजी है देश के साथ। आप इतनी बुराई कर रहे हैं नोटबंदी की? हाँ, मैंने बताया, देखो ऐसा मत कहो। मैंने कहा कि नोटबंदी अच्छी हो सकती है, मगर इसी केस में बेईमानी का ये एक तरीका है। अच्छा, लोग कह रहे हैं वकीलों पे, जो बड़े वकील हैं उन पे बहुत फर्क पड़ जाएगा, कैशलेस अगर हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर आते क्यों नहीं हमारे घर में? होगा कोई वकील। मैं ऐसे तो पॉलिटिशियन की बात कर रहे हो, वकीलों की बात क्यों करते हो?
माहौल क्या है? मैं बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो बड़े एडवोकेट भी हैं। सतीश जी, ये कहा जा रहा है कि नोटबंदी से वकीलों का बड़ा नुकसान हुआ है, ये सच है? वकीलों का नुकसान, जब देने वाले हैं उनके पास पैसा नहीं है तो वकीलों का नुकसान तो होना ही है। जो कैश वाले हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, चेक वाले दे रहे हैं। अभी मैं राम जेठमलानी जी से बात कर रहा था, तो बोले कि हमारी क्या बात कर रहे हो, ये पॉलिटिशियन की बात करो। तो मैंने कहा आप भी सांसद हैं, तो आप भी सांसद हैं। नहीं, सांसद हैं। सांसद वाला तो रुपया मिल रहा है बराबर, लेकिन वकालत वाला अब लखनऊ जा रहे हैं, पता लगेगा क्या असर है जब हाईकोर्ट जाना शुरू करेंगे वहाँ। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि नोटबंदी का असर क्या यूपी के चुनाव पर पड़ेगा? ये भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि आपकी नेता यूपी के चुनाव में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस तरीके से नोटबंदी की गई है उसके बाद बीजेपी की बंदी वहां पर तो पक्की होनी है और शुरू हो गई है। और आप देख रहे हैं उनके बीजेपी के सांसद खुद ही अब आज रोते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने पहले ही अपने हाथ पांव डाल दिए हैं, मान लिया है कि हार हो गई है। पैसा कम खर्च होगा क्या चुनाव में इस बार? हम लोगों की पार्टी तो ऐसे भी पैसा बहुत कम खर्च करती है। जो लोग पार्टियां पैसा ज्यादा खर्चा करती हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी में और बीजेपी का माहौल बनाने की जिम्मेदारी मनोज तिवारी पर सौंपी गई है। ये संसद का जो सत्र चला है, इस बीच में मनोज जी खाली आप ही एक आदमी है जिसका फायदा कुछ दिखाई दिया। दिल्ली प्रदेश के आप अध्यक्ष इस बीच बनाए गए। बाकी कुल मिला के माहौल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बाकी जो माहौल बन सकता था इस देश में, देश की समृद्धि सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन पहली बार हमारे जैसा व्यक्ति जो संसद में आया है वो देख रहा है कि लोग ब्लैक मनी को रोकने के लिए उसके पक्ष में खड़े हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान के विरोध में खड़े हैं। पूरा संसद का सत्र धुल गया और सिर्फ झूठ बोलते रहे लोग कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, चर्चा नहीं होने दे रही है। आज अगर पार्लियामेंट में बोले होते प्रधानमंत्री, जो पार्लियामेंट्री कमेटी में हम सबसे बोले हैं, तो इस देश का गरीब मध्यम वर्गीय व्यवसायी वर्ग सड़कों पे नृत्य कर रहा होता खुशी में, और राहुल गांधी जी को चेहरा छुपाने का मौका नहीं मिलता। आप सोचिए कि कैशलेस के जितने फायदे अभी हुए हैं और जितने लोग इनसे जुड़ चुके हैं, हम लोगों ने पूरा बुक भी रिलीज किया है। मैं समझता हूं इस देश का 40% वर्ग को तो जोड़िए जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लेके घूम रहा है, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा है। आप रेडी पटरी जो गरीब लोग हैं वो तो धीरे धीरे उसमें आएंगे, उनको भी जोड़ने के लिए हमने एक भयानक क्रिसमस गिफ्ट देना शुरू किया है। सोचिए 15,000 लोगों को 1,000 रुपया पुरस्कार मिल सकता है, जो 50 रुपया से 150 रुपये का बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हो। ये देश में राम राज्य है ना, क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं ये लोग? पूरा संसद का सत्र धो दिए। मैं समझता हूँ ना, अब ये जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, जनता हिसाब मांगेगी, और जनता को मांगना, हमसे भी मांगे और इनसे भी मांगे कि संसद का सत्र ऐसे क्यों धोते हैं लोग। तो एक बात बताइए, भोजपुरी वाली कहावत जो है, खेलम न खेलवे बिगाड़म, नहीं, ये तो वही, जैसे राहुल जी बाहर आते हैं और झूठ बोलते हैं कि चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया रहा है, बोलो भूचाल आ जाएगा, सब लाओ बोलो। तो हम लोग रोज आते हैं संसद में कि आज राहुल जी बोलेंगे, अब कुछ न कुछ होगा। मैं समझता हूँ हम लोग भोजपुरी में कहावत है कि न खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ब। तो ये खेल बिगाड़ रहे हैं, इनको पता नहीं, ये देश का नुकसान ये कर रहे हैं, जनता समझ जाएगी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल अब हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, ये जो माहौल पिछले दिनों पूरे संसद के शीतकालीन सत्र का था, आपको क्या लगता है कि अब आने वाला जो सत्र होगा इसमें कुछ सुधरेगा? इस बीच में क्या होगा? देखिए, आने वाले सत्र में बहुत दिन है, इस बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव, अन्य राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं। परिस्थितियां रोज बदलती है, हम लोग हरदम चाहते रहे सत्र चले, लेकिन मुझे लग रहा सरकार खुद जिम्मेदारी से भाग रही थी, जवाबदेही नहीं देना चाहती थी। बड़े बड़े इशू थे, किसानों की आत्महत्या का मामला था, कर्जा माफी था, नोटबंदी थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, ये सारे मुद्दे थे। सरकार उनको फेस नहीं करना चाहिए, तो सरकार ने जानबूझकर सदन को नहीं चलने दिया, और ये सरकार के ऊपर है कि सदन चले कि न चले, विपक्ष के ऊपर नहीं। आप मुझे ये बताइए कि यूपी के चुनाव होने हैं, नोटबंदी हर तरफ चर्चा का विषय है। क्या आपको लगता है कि यूपी के चुनाव में भी नोटबंदी का असर पड़ेगा, इस माहौल का असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा रहेगा। हमारा डेवलपमेंट हमने जो वादे के पूरे करने के साथ साथ नोटबंदी भी,
और नोटबंदी में बड़े लोगों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आम गरीब लाइन में जरूर खड़ा हुआ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद माहौल क्या है जारी रहेगा। संसद में सबसे ज्यादा दिनों तक जो लोग सांसद रहे हैं उसमें एक हैं कांग्रेस के सांसद, तमाम बार मंत्री रहे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, ये जो शीतकालीन सत्र का माहौल रहा है, ऐसा माहौल संसद में पहले आप? ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि संसद में बहस और चर्चा होनी आवश्यक है। मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा और यही मैं बात उन भाजपा के नेताओं को कहता था। अब जब ये दूसरी तरफ गए हैं, जो बात ये करते थे अब इन्होंने करनी बंद कर दी। हम तो चाहते थे कि बहस होए, हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जिन्होंने ये घोषणा करी पूरे देश को डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की, वो इस पर जवाब दें, वो ये बात सबकी सुने, क्योंकि अंत में उनकी जिम्मेदारी है कि जो आज हमारा किसान होए, मजदूर होए, छोटा व्यापारी होए, जो आज इतना तरस्त है, जिन्होंने ऐसा दिन अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कमलनाथ जी, एक बात कही जाती है कि जो पार्टी सरकार में होती है तो वो एक तरह से बात करती है, विपक्ष में होती है तो एक तरह। जब आप सरकार में थे तो वैसा ही बीजेपी अब बोल रही है। जब आप हमारी बात बहुत साधारण थी और कोई इसमें विवाद का प्रश्न नहीं था। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर बहस होए और उस नियम में होए जहां वोटिंग होए। हमने कहा हम स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं जिसमें एक निंदा का रूप रहता है। इन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमने कहा हम 184 नियम के आधार पर बात करना चाहते हैं। उनको ये नहीं स्वीकार था। तब हमने कहा अच्छा, बिना किसी रूल के चर्चा शुरू कर दें। और आज सब गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही संसद को डिस्टर्ब किया। संसद से माहौल क्या है में बस आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।